A very good morning, class. So, last time we have completed the exercise 11.3. Now, the next topic is conversion of units. तो यहाँ पे हम अलग अलग यूनिट्स का कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूनिट का मतलब समझिए। जैसे हम किसी लेंथ को मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में या मिलीमीटर में, तो जो हम पीछे से जो वर्ड यूज कर रहे हैं जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, तो ये क्या कहलाती हैं? यूनिट कहलाती हैं। तो ये लेंथ की यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मैं अगर बड़े फॉर्म में बात करूँ तो किलोमीटर हमारे पास एक लेंथ का मेज़रमेंट करने के लिए यूज किया जाने वाला यूनिट है, ठीक है। उसके बाद मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बट जो हम यहाँ पे यूज करने वाली हैं वो ये सारी यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट है किलोमीटर, सेकंड इज़ मीटर, थर्ड इज़ सेंटीमीटर एंड लास्ट वन इज़ मिलीमीटर। उसी तरीके से यूनिट ऑफ एरिया जो होती हैं वो हो सकती है हमारे पास, यहाँ पे एक यूनिट आती है हेक्टेयर, या वो हो सकती है किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया की जो यूनिट हमारे पास हैं वो सारी क्या हैं? लेंथ की यूनिट का क्या है? स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ एरिया है। अब हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वर्जन का मतलब है एक यूनिट का दूसरी यूनिट के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ के साथ, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो जैसे हमारे पास 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से 1 मीटर दैट विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर को अगर आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। बेसिकली आपने ये वाला जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 मिलीमीटर वाला जो स्केल है वो आपने अपने स्केल पे भी देखा होगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक स्केल है, तो जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ 24 से 25 के बीच में। देखिए 24 से 25 के बीच में, तो यहाँ बीच में नंबर ऑफ जो डिविजन्स हैं वो टोटल डिवीजन कितने हैं? 10 डिवीजन है इन दोनों के बीच में, 24 से लेकर 25 के बीच में। तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो इन 10 डिवीजन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो एक छोटा सा डिवीजन है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर यहाँ बीच में जो छोटे वाले डिवीजन है वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 mm को, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? बेसिक कन्वर्जन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से सपोज कीजिए जैसे मैं आपको कहूँ कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट 1 मीटर टू मिलीमीटर। आप 1 मीटर को कन्वर्ट कीजिए मिलीमीटर में, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? देखो हम जानते हैं 1 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या इस 100 सेंटीमीटर को ऐसे लिखा जा सकता है? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर पुट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये एक बेसिक कन्वर्जन है हमारे पास। उसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ एरिया। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली देखो 1 मीटर स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 1 मीटर स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो वो होता है 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय, अगेन इस वाले 1 मीटर को भी कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो ये भी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नाउ मल्टीप्लाई 100 विद 100, सो इट विल बी 100 इंटू 100 एंड सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट विल बी 10,000, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 10,000
सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1 मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट टू 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगेन लिखा जा सकता है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1 सेंटीमीटर को लिखिए 10 मिलीमीटर, और इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 100 मिलीमीटर स्क्वायर। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे यूनिट जो आपने देखी है वो है हेक्टेयर। ठीक है, तो हेक्टेयर क्या है? तो बेसिकली हेक्टेयर, एक मिनट है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1 हेक्टेयर को डिफाइन करें तो 1 हेक्टेयर बेसिकली क्या है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड किसका एरिया होता है? स्क्वायर का एरिया होता है। ठीक है, सेम डायमेंशन है ना, सेम लेंथ है 100 मीटर, तो बेसिकली इसको साइड इंटू साइड लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर के केस में एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। यानी कि 1 हेक्टेयर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग डायमेंशन 100 मीटर, जिसकी एक साइड की मेजर कितनी है? 100 मीटर है। उस स्क्वायर का एरिया क्या कहलाता है? 1 हेक्टेयर कहलाता है। तो 1 हेक्टेयर इज इक्विवेलेंट टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपकी बुक में कुछ ट्राई दीज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसमें से मैं करूँगा और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है कन्वर्ट 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मिलीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मिलीमीटर स्क्वायर। आपको 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 50 इंटू, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू, नाउ 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। तो अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए 50 इंटू 10 इंटू 10 दैट विल बी 100 एंड मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर दैट विल बी मिलीमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज 5000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला जो पार्ट है कन्वर्ट 2 हेक्टेयर इन मीटर स्क्वायर। 2 हेक्टेयर इन मीटर स्क्वायर, तो हम जानते हैं 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 2 हेक्टेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 हेक्टेयर दैट इज 2 इंटू 1 हेक्टेयर की वैल्यू है 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 हेक्टेयर दैट विल बी इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट 3 और पार्ट 4 आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 11.4। बेसिकली ये हमारे पास एरिया एंड पैरामीटर वाला जो टॉपिक था इसके एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, a path of 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path and also find area of the garden in hectare. तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई गार्डन है। ठीक है, और इस गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी है? 90 मीटर है, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 75 मीटर। अगेन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ पाथ 5 मीटर वाइड
एक पाथ है जिसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर है, इज टू बी बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। तो इसके चारों तरफ क्या किया जाता है कि रास्ता बनाया जाता है जिसकी विड्थ कितनी है 5 मीटर है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये हमारे पास आउटर जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैं इसको इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो आउटर जो शेडेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पाथ बनाने पे हमारे पास जो आउटर ज्योमेट्री बनेगी वो क्या होगी, एक रेक्टेंगल ही होगी। तो इस रेक्टेंगल का क्या करेंगे आप, सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ गार्डन दैट इज 90 मीटर एंड ब्रेड्थ कितनी है, दैट इज 75 मीटर। नाउ width of path that is 5 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर देखिए ये जो width है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये कितना है 5 मीटर है। अगेन यहाँ पर भी ये वाली जो width है वो भी कितनी है 5 मीटर है। तो जो आउटर रेक्टेंगल हमारे पास बनेगा इसकी जो लेंथ है वो ये है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी, इनर लेंथ प्लस 5 मीटर यहाँ से और 5 मीटर यहाँ से ऐड हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर ऐड हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज 90 मीटर, ये वाली लेंथ प्लस 5 मीटर यहाँ से ऐड किया प्लस 5 मीटर यहाँ से ऐड किया, तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्लस 5 मीटर। तो इन टोटल ये हो जाएगा आपका कितना 100 मीटर। नाउ ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, तो इसमें भी अगर आप देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो इनर रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ है 75 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेपरेशन है वो कितना है 75 मीटर है। अब जो आउटर पाथ है उसकी विड्थ है 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ भी ऐड होगा और 5 मीटर यहाँ भी ऐड होगा। तो इन टोटल हमारे पास विड्थ में इनर रेक्टेंगुलर की विड्थ में कितना ऐड करना है 10 मीटर ऐड करना है। सो ये हो जाएगा 75 मीटर दैट इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द इनर रेक्टेंगल प्लस 5 मीटर विड्थ फ्रॉम वन साइड प्लस 5 मीटर फ्रॉम अनदर साइड। सो इन टोटल इट विल बी 85 मीटर। तो अगर आपको क्या करना है, इस पाथ का एरिया कैलकुलेट करना है, जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और फिर इनर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास ये बीच वाला जो पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो क्या है, एक्सक्लूड करता है इसको, जो इनर रेक्टेंगल है उसको। तो इस कंडीशन में हमारे पास बीच वाला पोर्शन का जो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ पाथ दैट विल बी एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज, मान लीजिए मैं आउटर रेक्टेंगल के डायमेंशन को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल एल और कैपिटल बी, और इनर रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है मैं उनको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी माइनस स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। सो इट विल बी कैपिटल एल कितना है हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय, और कैपिटल बी कितना है 85 माइनस स्मॉल एल कितना है, स्मॉल एल है आपके पास 90 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी कितना है 75। ठीक है, और ये आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे और इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। नाउ अब आपको क्या करना है कि जो हमारे पास ये कन्वर्जन वाला पॉइंट था, ठीक है, इसी की तरह जिस तरीके से आपने यहाँ पे कन्वर्जन किया है उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर
इसका जो सॉल्यूशन आएगा मीटर स्क्वायर में, उसको कन्वर्ट करना है हेक्टेयर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है।